एग्रीकल्चर में आज हमें पढ़ना है प्रूनिंग। प्रूनिंग किसे कहते हैं? जैसे ये हमारा पौधा है, ये हमारा पौधा है, अब पढ़ो प्रूनिंग किसे कहते हैं। प्रूनिंग का मतलब होता है जैसे ये हमारा पेड़ है, ठीक, इसमें कोई भी खराब शाखा हो या कोई एक दूसरे में रगड़ रही हो या पौधे पर धूप सही से नहीं पड़ पा रही हो या उसकी जड़ बढ़ गई हो, तो अवांछित जो शाखाएं हैं उनको काटना क्या कहलाता है? प्रूनिंग कहलाता है। जो भी पौधे में खराब या सड़ी हुई कोई भी रोग ग्रस्तित या सूखी कैसी भी शाखा हो उसको काटना क्या कहलाता है? प्रूनिंग कहलाता। प्रूनिंग 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 कहलाता है। जैसे ब्रांचिंग प्रूनिंग होती है, एक रूट प्रूनिंग होती है, जैसे कोई ब्रांच है उसको हम काट के अलग कर दें, और दूसरी रूट प्रूनिंग, जैसे रूट ये बढ़ गई है, इससे क्या होगा? अगर ये खराब शाखाओं को या ये अधिक ज़्यादा रूट बढ़ गई है, जो जड़ बढ़ गई है बहुत अधिक पौधे की, इसको काटने से क्या होगा? पौधे पे फल एवं फूल ज़्यादा आएंगे, फूल की संख्या बढ़ जाएगी। अब जैसे ये शाखा एक दूसरे में रगड़ रही मान लीजिए, तो इसको अगर हमने काट के हटा दिया तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फल आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रूनिंग हमारी जो है, प्रूनिंग किस में की जाती है? बेर में। अच्छी क्वालिटी के बेर प्रोडक्शन करने के लिए बेर में प्रूनिंग की जाती है। पूरा पौधा ही मुंडा कर दिया जाता है, बेर का पौधा पूरा काट दिया जाता है, जिससे नई नई ब्रांच ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें और पौधा अगला जो प्रोडक्शन दे वो क्वालिटी वाला दे। इसीलिए प्रूनिंग बेर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लिख लो, इसकी बेर में प्रूनिंग की जाती है, बेर में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूनिंग। प्रूनिंग का टाइम, प्रूनिंग किस समय करनी चाहिए? प्रूनिंग कब करनी चाहिए? प्रूनिंग उस समय करनी चाहिए जब हमारे पौधे पे फल एवं फूल ना हो। फल देने के बाद उसका पतझड़ मौसम आ जाए, जब वो फल दे के समाप्त हो जाए, तभी उसमें प्रूनिंग करनी चाहिए। कभी भी प्रूनिंग जून जुलाई में नहीं करनी चाहिए। अगर जून जुलाई में प्रूनिंग कर दोगे तो पौधे के सड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसमें फंगल इफेक्ट या इंसेक्ट का ज़्यादा होने का संभावना रहती है, ज़्यादा संभावना रहती है। इसीलिए कभी भी प्रूनिंग कब नहीं करनी चाहिए? जून और जुलाई में अधिकतर नहीं करनी चाहिए। प्रूनिंग हमारी फरवरी मार्च में करनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रूनिंग का टाइम किस समय प्रूनिंग करनी चाहिए? जब हमारा फल देके पौधा समाप्त हो गया हो, मतलब फल उसके समाप्त हो गए हो, तभी पौधे में प्रूनिंग करनी चाहिए। उसकी जो भी खराब शाखा है, जो भी उसकी जड़ बढ़ गई हो या उसकी अच्छी क्वालिटी की हमें प्रोडक्शन लेना है, तभी उसमें हम प्रूनिंग कर देते हैं। प्रूनिंग का मतलब होता है कटाई छटाई, एक प्रकार से कटाई छटाई। अब ये लिखा थिनिंग ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। थिनिंग माने होता है चुनना, चुनना। जैसे ये हमारा फूल है, ये गुच्छियों में फूल लगा हुआ है, अगर इसमें छोटे छोटे फूल हैं, अवांछित फूल हैं या सूखे हुए फूल हैं, उनको हम क्या कर दें? तोड़ देंगे, जिससे जो भी फूल यहाँ बचे उनमें अच्छी क्वालिटी का फल आए। इसीलिए थिनिंग की जाती है। थिनिंग को बिरलीकरण बोलते हैं, हिंदी में बिरलीकरण। बिरलीकरण क्यों किया जाता है? अब फ्रूट, जैसे मान लीजिए ये फल लगे हुए हैं, ये शाखा में फल लगे हुए हैं। अब फलों की संख्या छोटी छोटी हो सकती है, ये मान लीजिए फल लगे हुए हैं, ठीक है। अब कोई फ्रूट छोटा है, हमें क्वालिटी और उसका साइज़ बड़ा करना है, तो हम क्या कर देंगे? फ्रूट जो है उसकी थिनिंग कर देंगे। जो छोटे छोटे फ्रूट हैं उनको क्या कर देंगे? निकाल देंगे। ये जो फ्रूट हमारा पोषक तत्व ले रहा है, ये जो फल हमारा छोटा वाला पोषक तत्व ले रहा है, जो छोटा फल पोषक तत्व ले रहा है पौधे से, वो नहीं लेगा। सारे पोषक तत्व दूसरे फल में चले जाएंगे। भाई ये ले रहा है तो इसका खाना बचा हुआ किधर चला जाएगा? इधर उधर ही तो जाएगा, ये ले लेंगे उसका, तभी फल का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हमारा फल मोटा हो जाएगा और क्वालिटी वाला फल आएगा, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी। इसीलिए थिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्टिकल्चर क्रॉप में थिनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर की भी थिनिंग की जाती है और फ्रूट की भी। फ्लावर और फ्रूट,
फ्लावर ज़्यादा है तो उनको हम चुन लेते हैं, उनको हटा देते हैं। बिरलीकरण माने अलग करना होता है। या फल हमारे जो हैं फ्रूट्स छोटे छोटे हैं तो उनको अलग हटा देंगे, पौधे से अलग हटा देंगे, तो जिससे हमारा जो भी फल रहेगा उस पर वो क्वालिटीदार रहेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। इसीलिए विरलीकरण किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट, प्रूनिंग और थिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लीनिंग किसे कहते हैं? जैसे ये हमारा पौधा है, ठीक है, इसमें जो भी खराब शाखा है, जो भी खराब शाखा या खराब फल है उसको हम हटा देना, क्या गलत है? क्लीन। अरे जैसे घर है, घर की साफ़ सफाई नहीं कर देंगे तो क्लीन कर डालो उसे, तो क्लीन करना वही तो पौधे। अब यहाँ किसकी सफाई हो रही? पौधे। तो भाई पौधे में जो भी खराब शाखा या खराब फल है उसको हटा देना, क्या गलत है? क्लीनिंग। जिससे हमारा अच्छा क्वालिटीदार फल हो, अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। और डीहॉर्निंग किसे कहते हैं? अब जैसे ये पौधे खराब शाखा है, ये डीहॉर्निंग जानवरों में की जाती है। डीहॉर्निंग मतलब होता है उनके जो सींग होते हैं उनको काट के हटा देते हैं, उस क्रिया क्या बोलते हैं? डीहॉर्निंग। तो ये पौधे में करी जा रही। अब पौधे के सींग तो है नहीं, उसकी क्या है? टहनी है, शाखाएं हैं, तो शाखाओं को तो हटाओगे। अब कैसी शाखाएं हटाओ? जो फल देता है उसको थोड़ी नहीं हटाओ, खराब शाखाओं को हटाना क्या गलत है? डीहॉर्निंग। जो पौधे की खराब शाखाएं, ये खराब जो शाखा है उनको हटाना क्या गलत है? डीहॉर्निंग। किसकी हटा रहे? प्लांट की। प्लांट की जो खराब शाखाएं हैं उनको हटाना डीहॉर्निंग कहलाता है। टाइम ऑफ प्रूनिंग। प्रूनिंग कब करना चाहिए? हार्टिकल्चर क्रॉप है, अगर पेड़ पौधे हैं तो प्रूनिंग हमें उस समय करना चाहिए, डॉर्मेंसी पीरियड में। डॉर्मेंसी पीरियड, जब हमारा पौधा सुषुप्तावस्था में हो, जब उसमें जर्मिनेशन ना हो सके, उसी समय क्या कर देना चाहिए? प्रूनिंग। पौधे में प्रूनिंग उसी समय उसकी काट छाट कर देना चाहिए। हमें लग रहा है ये अब पौधा क्या नहीं करेगा, नए पौधे को जन्म नहीं दे सकता, इसकी टहनी है, नए पौधे को जन्म नहीं देंगी, इसीलिए उसको काट डालो, अब इसका कोई काम नहीं है, ख़त्म करो इसे। तो वो सही टाइम है प्रूनिंग करने का। तो कब करना है? डॉर्मेंसी पीरियड में, सुषुप्ता अवस्था में जब पौधा हो तभी हमें क्या करनी चाहिए? प्रूनिंग करनी चाहिए। ट्रेनिंग हम उसे कहते हैं जब पौधे को छोटी अवस्था में हम एक विशेष आकार देते हैं। जैसे ये हमारा पौधा है, पौधे को प्रारंभिक अवस्था में जो एक विशेष आकार दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग। क्योंकि उसको हमने ट्रेंड कर दिया है। हार्टिकल्चर क्रॉप में ट्रेनिंग, जैसे घर में नहीं कटाई छटाई करते हैं, अगर हमारा कोई बागवान लगा हुआ उसको कहते नहीं ये बढ़ गई, हैज बढ़ गई, ये मोर फंकनी का बहुत बड़ा पेड़ हो गया, उसको काट दो, तो वही क्या हमारा है? ट्रेनिंग। ट्रेंड कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग के ही सिस्टम है ये। एक है सेंट्रल लीडर सिस्टम। सेंटर माने क्या होता है? बीचवा में, बीच में। और लीडर माने क्या होता है? नेता। अब ये कौन सा नेता वाला सिस्टम यहाँ लग गया? तो हमारा पौधा ये है। अब भाई नेतवा क्या बड़ा होता नहीं होता? ये नेता सबसे ऊपर ही होगा। ये कौन है भाई? ये लीडर हैं, ये हमारे लीडर हैं। इस तरह से हमने पौधे को आकार दे दिया, तो ये कौन सा आकार हो गया? सेंट्रल लीडर सिस्टम। ये कौन? सेंटर में बैठे नहीं बैठे, बिचवा बीच में बैठे, और ये कौन है? लीडर है, नेताजी है। अब ये हम उसको आकार एक दे दिए तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम, प्रणाली बोलेंगे। सेंट्रल लीडर सिस्टम, ये पौधे का बीच में इसकी चोटी निकली रहेगी। देखे होगे पौधे को आकार दिया जाता तो उसकी चोटी ऊंची रहेगी और साइड से उसकी काट छाँट कर देंगे। जैसे हमारा मोर पंखुड़ी का पेड़ होता है, मोर पंखुड़ी जो होती है, मोर पंखुड़ी उसका पेड़ होता है, उसको इसी तरह का आकार देते हैं, ठीक है। और तुमने देखा हो अशोक का पेड़ होता है, उसको भी इसी तरह का आकार देते हैं। हमारा अशोक का पेड़ होता है, उसमें कटाई छटाई इसी तरह करते नहीं करते? अशोक भाई उसकी चोटी से निकल जाएगी इससे करके और साइड से उसको आकार देने, तो उसे क्या बोलेंगे? सेंट्रल लीडर सिस्टम। भाई ये सेंटर है, सेंटर इसका ऊंचा नहीं है। और लीडर माने नेता, ये नेताजी हैं, नेताजी सबसे ऊपर होते हैं, जनता नीचे रहती, तो ये हिसाब यहाँ है, जनता सब नीचे है। और सिस्टम माने प्रणाली होती, तो सेंट्रल लीडर सिस्टम प्रणाली। ये ट्रेनिंग का क्या है? मेथड है, किस तरह से हम पौधे को ट्रेंड करते हैं। अब दूसरा हमारा मेथड है ओपन सेंट्रल सिस्टम। अब क्या है? नेताजी को हटा दूं, नेताजी रहेंगे ही नहीं। ये हमारा है। अब कौन सा हमारा? ये ओपन सिस्टम है। अरे सभी चीज़ खुला खुला है। अब सेंट्रल सिस्टम, ये नेताजी नहीं रहेंगे, बीच में ये नेताजी
नहीं रहे, इस तरह का आकार देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ओपन सेंट्रल सिस्टम्स। नेताजी को बीचवा से हटा दिए। इसकी चोटी थी, इसकी चोटी है निकली? नहीं है, इसकी चोटी कोई निकली हुई है? इसकी चोटी नहीं निकली हुई। ये भी क्या हमारा पौधे का एक आकार देने का मेथड है, आकार देने का मेथड है। पौधे को ऐसा आकार दे दी। तो ये कौन सा सिस्टम है? ओपन सेंट्रल सिस्टम। ट्रेनिंग का मेथड है ओपन सेंट्रल सिस्टम। देखो यहाँ पर नेताजी बीच में बैठे, यहाँ से नेताजी को भगा दिए, आकार दे दिए। ठीक, अब हमारा कौन सा? मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। अब ये नेताजी इनको क्या कर देंगे? परिवर्तन कर देंगे इनमें। अरे भाई एक ही नेता को बिठाए रहो तो वो कब तक काम करेगा? फिर तो वो खाने लगेगा। तो हमारी जन्मजात हो गई, ये कुर्सी हमारी जन्मजात है। तो यहाँ लीडर जी को क्या करेंगे? उसको मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई माने क्या होता है? परिवर्तन करना। अब भाई किसका करना है? लीडर का। तो ये मॉडिफाई लीडर सिस्टम है हमारा। तो इसमें इस तरह का आकार दिया जाता है। ये पौधा है हमारा, इस तरह का आकार देते हैं पौधे को। ये कौन सा हो गया हमारा? मॉडिफाई लीडर सिस्टम। अब ऊपर यहाँ कहीं चोटी है इसकी निकली हुई? नहीं है। देखो यहाँ नेताजी को हटा दिए, उनमें परिवर्तन करके लीडर सिस्टम अपना दिए। तो ये हमारा कौन सा ट्रेनिंग का मेथड हो गया? पहला है सेंट्रल लीडर सिस्टम, सेंटर की चोटी ऊंची रहेगी। फिर दूसरा क्या है? ओपन सिस्टम, नेताजी को बीच से हटा दिए। अब तीसरा क्या है हमारा? मॉडिफाइड, उन्हीं में ही परिवर्तन कर दिए। हमारे ट्रेनिंग के मेथड है। इस तरह से हम पौधे को आकार देते हैं। 3 मेथड से पौधों को आकार दिया जाता है। यही मेथड पूछे जाएंगे। ओपन सिस्टम कैसा होता है, या ट्रेनिंग का मेथड कौन कौन सा है? सेंट्रल लीडर सिस्टम। या पूछ रहे अशोक के पौधे को कौन सा मेथड अपनाया जाता है? तो कौन सा अपनाया जाता है? सेंट्रल लीडर सिस्टम। अगर पूछा जाए मोर पंखरी के पौधे कौन दिया जाता है? तो ओपन सेंट्रल सिस्टम होता है। उसके बीच की वो निकाल देते, या तो ये वाला दिया मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ऊपर से बराबर होता है, पिच आकार होता है। इस तरह के देखोगे, इस तरह होगा, ऐसे करके होता है। इसी तरह का तो मोर पंखरी का आकार होता है इसी तरह का। हाँ, बारात घर में या कहीं ग्राउंड वगैरह में, फील्ड या गार्डन वगैरह में लगी होती हुई मोर पंखरी। तो उसमें हमारे कौन सा मॉडिफाई लीडर सिस्टम चलता है। ये बंद करो इसे।